दोस्तों, अगर आप कलकत्ते में रहते हैं या कलकत्ते घूमने आए हैं, नहीं भी रहते हैं, कलकत्ता घूमना हो गया है, कुछ दिन हाथ में है, 2-4 दिन और आप कहीं घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा हमारे कोलकाता के आसपास दीघा है, जो कि बीच एरिया है, साथ में मंदारमुनी है, ताजपुर है, वहां आप जा सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं कोलकाता के आसपास, वीकेंड में जा सकते हैं, छुट्टियों में जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बीच साइड में। अगर आप बाहर से भी आए हैं तो एक्स्ट्रा ये जगह जा सकते हैं और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप इजीली वहां कैसे पहुंच जाएं, अच्छा रिसोर्ट या होटल कैसे सिलेक्ट करें और एंजॉय करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम्स की वीडियोस तो मैं बनाता हूं और बहुत सारे अपलोड किए भी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बस वाला रूट आज बताऊंगा। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का भी मौसम है, तो एसी बस बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, रिसोर्ट होटल बस। मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं करता हूँ यूजुअली मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आप गूगल करिएगा तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का साइट खुल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो 2 मिनट में रजिस्टर कर लीजिएगा फोन नंबर देके। उसके बाद आप मान लीजिए कोलकाता में रहते हैं, यहाँ 2-3 ऑप्शन है। कोलकाता एयरपोर्ट के करीब से भी छोड़ती है और मैक्सिमम बस स्प्लैनेड से भी छोड़ती है, जो कि शियालदह के पास स्प्लैनेड है हम लोग का, धर्मतल्ला भी जिसको बोलते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोलकाता टू दीघा। अब अगर आप मान लीजिए दीघा जा रहे हैं तो बस दीघा तक जाएगी, आप आराम से वहां उतर सकते हैं। अगर आपको मंदारमुनी जाना है तो आप कंडक्टर को बोल दीजिएगा चाउल खोला बोल के जो स्टॉपेज है, वहां आने के पहले आपको बता दे। आप गूगल मैप में भी ट्रैक करते करते जा सकते हैं और उसको भी बोल दीजिएगा। अगर सामान होगा तो आप नीचे आराम से रख सकते हैं, उसको बोल दीजिएगा उतार दे। अगर आपको ताजपुर जाना है तो थोड़ा सा आगे है, तो बाली साही बोल के बस स्टॉप में आपको उतरना है, वो भी आप उसको बोल सकते हैं, गूगल में भी ट्रैक कर सकते हैं, ये नाम याद रखिएगा। और अगर आपको दीघा जाना है तो वो तो बस जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं। वहां आप ओल्ड दीघा भी जा सकते हैं, न्यू दीघा भी जा सकते हैं। अब मैं आपको मंदारमुनी का मैं बताता हूँ डिटेल, जो कि मैं लास्ट जो गुड फ्राइडे वाला वीकेंड था वहां गया भी था, और आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजों से आपको सतर्क रहना है। तो दोस्तों, अब जैसे मैं वापस आ जाता हूँ बस बुकिंग पे। तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आप जैसे ही डालेंगे, सुबह से बस स्टार्ट हो जाती है, 5:30 पौने 6 से लगातार बस है। तो मैं बोलूंगा आप 5:30 से 6:15 वाली बस ले लें, वो बेटर रहेगा। 3-4 घंटे लगते हैं, तब तक आपका चेक इन टाइम भी हो जाएगा। अगर आप मंदारमुनी जा रहे हैं तो यहाँ से आप आराम से बस में चढ़िएगा, एसी बस और बहुत कंफर्टेबल है। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट वीक जब मैं गया था, मैं थर्सडे गया था, आराम से गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था संडे को, मेरी वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ही बुकिंग थी बस में, जो कि 400 प्लस 11 रुपीज समथिंग लगेगा कन्वेंस। टोटल 800 के करीब दोनों का हम लोगों का टिकट हो गया था। लेकिन आते टाइम मेरे को फोन आया कि टिकट बस कैंसिल हो गई है। तो उस टाइम में मेरे को दूसरे ऐप से, रेड बस इधर उधर से, मेक माई ट्रिप से बुक करना पड़ा, जो कि मेरे को 1100 1200 अराउंड पड़ा 2 टिकट का। प्लस सीट एकदम भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं दोस्तों बोलूंगा एसी वैसी सीट बहुत कंफर्टेबल है, आराम से आप 6:15 5:30 पौने 6 वाले बस ले लीजिए, बहुत सारे बस अवेलेबल है। देख लीजिएगा एसी वाली ऑप्शन वहां आराम से रहेगी, तो एसी वाली आप बुक कर लिया। अगर 2 लोग जा रहे हैं, 400 समथिंग 11 रुपीज पड़ता है। आप 4 जन जाइए, 2 जन जाइए, फैमिली लेके जाइए, आप आराम से जा सकते हैं। तो 411 आपको टिकट पड़ेगा। यहाँ से आप चले गए। अगर आप मंदारमनी जा रहे हैं तो बोल दीजिएगा चाउल खोला, नीचे आराम से अपना लगेज रख दीजिएगा, ट्रैक करते करते जाइएगा। चाउल खोला 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम आ जाएगा। उतरिएगा, वहां बहुत सारे ऑटो टोटो वाले आपको बोलेंगे। अभी का जो करंट प्रेजेंट रेट है, लास्ट टाइम में जो गया था हम लोग प्राइवेट बुक कर लेते हैं, हम लोग 2 लोग थे तो हम लोग प्राइवेट जब बुक करते हैं, ऑटो टोटो में मत जाइएगा क्योंकि बहुत डिस्टेंस है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका रिजॉर्ट या होटल कहाँ है, ये भी डिपेंड करता है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। होटल रिसोर्ट में मैं इसके बाद आता हूँ। तो 250 रुपये आपको लेंगे अगर आप बुकिंग कर लेंगे पूरा ऑटो, उससे ज्यादा मत दीजिएगा। तो आप आराम से चढ़ गए,
और वहां से आधा घंटा 40 मिनट्स आपको रिसोर्ट या होटल तक मैक्सिमम लगेगा। आराम से जाइए, रिलैक्स करिए। अब आ जाते हैं होटल व रिसोर्ट पे। तो हम लोग मंदारमुनी जब जा रहे हैं दोस्तों, तो वहां 3-4 बातें आपको ख्याल रखनी होगी। रिसोर्ट बड़ा हो, अच्छा हो, रूम कंफर्टेबल हो, सर्विस बहुत बढ़िया हो। दोस्तों सर्विस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम जो मैंने रिसोर्ट बुक किया था, क्योंकि हम लोग यूजुअली एक रिसोर्ट में जाते हैं जिसका नाम है लिपि रिसोर्ट। अगर आप मेन बीच के आसपास रहना चाहते हैं तो बॉम्बे बीच रिसोर्ट और भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा शांति में जाना चाहते हैं तो हम लोग लिपि रिसोर्ट बुक करते हैं। वो एंट्री भी बहुत अच्छी है, पूल भी बहुत अच्छा, सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, रूम में जकूजी भी है, तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होती। लेकिन इस बार सडन प्लान बना और वहां रूम था भी नहीं। मैं वो मतलब उन्होंने बोला कि आप तो हमारे मतलब बहुत बार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप माइंड मत करिएगा, इस बार मैं रूम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत रश है। तो मैं दूसरा बुकिंग किया, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब रिसोर्ट या होटल पे आ जाते हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको गूगल पे फोटो में समझ नहीं आएगा, तो आप ध्यान से रिसर्च करिएगा। अगर कोई गया है तो उससे पूछिएगा। जैसा मैंने लिपि का बोला, बहुत अच्छा रिसोर्ट है, जा सकते हैं, सर्विसेज भी अच्छा। आप एंट्री करिएगा, हाँ लगेगा बड़ा एक रिसोर्ट है, बड़ा स्विमिंग पूल है, रूम्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, खाना अच्छा है। अब आप पैकेज भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अला काटे भी ले सकते हैं, रूम अलग चार्जेस पे, और जो खाना होगा उसके हिसाब से बिल होगा। और आप स्विमिंग पूल के आसपास बैठ के अपना पार्टी वार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं, गाना वाना सब रहेगा। तो ये सब बातें दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप अगर जा रहे हैं टाइम स्पेंड करने, रिलैक्स करने, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों का रिसोर्ट भी अच्छा नहीं था, उस पर भी मैं एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा, आपको दे दूंगा। और हमारा सर्विसेज भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ खाना अच्छा था, वो भी खाना लेट लेट से आ रहा था तो पूरा ठंडा हो जा रहा था, और माइक्रोवेव रूम में था नहीं। उस लिपि रिसोर्ट में तो आपको क्या बोलते हैं, फ्रिज भी है, मिनी फ्रिज भी है कि आप वहां रख भी सकते हैं। फ्रिज भी नहीं था, रूम भी छोटे थे, जो भी है। तो ये सब बातें आप दोस्तों बहुत ध्यान रखें। और जब भी आप बुकिंग करेंगे, तो अगर आपके पास कार्ड है, जैसे मैं गया हूं तो मुझे पता है कौन सा बंदा, मैं आपको अगर चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, रिलायबल रिसोर्स है, उसके हिसाब से आप पेमेंट करें। अगर आप पेमेंट कर भी रहे हैं ऑनलाइन, तो रिसोर्ट या होटल के ऑफिशियल बैंक डिटेल्स में करिए। अगर आपको कोई पर्सनल मांगे कि पर्सनल नंबर पे आप भेजिए, तो आप कभी मत भेजिएगा। आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे मेरा प्लान हुआ, सडन इम्प्रॉम्प्टू अगर प्लान होता है अगर आपको, तो ध्यान से रिसर्च करके जाइए। हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो वो रिसोर्ट हमने हमें लेना पड़ा, क्योंकि और कुछ अवेलेबल था ही नहीं। रिसोर्ट उतना खास नहीं था, सर्विस अच्छी नहीं थी, वो तो मैंने बोला ही, वीडियो बनाऊंगा। लेकिन booking.com से मैंने बुक किया था। वहां एक क्या खासियत है कि अगर आप बुक करिएगा, आपको कोई पैसा देना नहीं होगा, आपको जो भी पेमेंट है होटल में जाके करनी होगी। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपके पैसे भी बच गए, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, आपका फ्रॉड से भी बच गया, सेफ रहे। और जैसे बस का तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से जाइए, एंजॉय करिए। फिर जो टोटो वाला आपको छोड़ेगा, ऑटो वाला, उसका नंबर ले लीजिए या होटल में बोलिए, वो आपको बुला देगा जब आपका रिटर्न हो। आराम से थोड़ी देर पहले निकल आइएगा, क्योंकि जो बस का आपका टाइमिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जाने का आपका टाइमिंग है 11:30 बजे, तो वो 11:30 बजे दीघा से छोड़ेगी। वहां से आपको चावल खोला जो मंदारमुनी का बस स्टॉप है, वहां आते आते 35-40 मिनट रखते हैं। अगर ट्रैफिक रहा तो और भी लग सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दी चले जाइएगा, बस स्टॉप पे वेट करिएगा। और बस वाले भी आपको फोन करते हैं कि आपका ऐसा बुकिंग है, जाने टाइम भी करेंगे, आने टाइम भी करेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग आराम से ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ज्यादा जाने में भी आपको खर्चा नहीं है, और वहां आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी जगह लेके रह सकते हैं। लेकिन जो जो बातें मैंने बोली उसका ध्यान रखिएगा, और एक वीडियो भी बनाऊंगा।